वेलकम टू मेडिको गाइड। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन इन ऑर्गेनोन। तो ये जो सारे एडिशन है वो डॉक्टर सैमुअल हानीमन सर ने लिखे थे। उसमें से जो 5 एडिशन है वो पब्लिश हो गए थे ड्यूरिंग हानीमन सर की लाइफ टाइम, पर उसमें जो 6 एडिशन था वो प्रिपेयर हो गया था बाय हानीमन इन 1842 में बिफोर हिज डेथ, बट वो पब्लिश हुआ इन 1921 में, मतलब जब हानीमन सर का डेथ हुआ उसके बाद, इसलिए इसको पोस्टमस एडिशन कहा गया है। अब ये जो सारे एडिशन है उसमें फंडामेंटल रो है वो रिमेन अनचेंज रहा, बस उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिकल डिटेल थी वो न्यू ऐड की। फर्स्ट एडिशन ये पब्लिश हुआ था 1810 में एट टोरगांव में, और उसके पब्लिशर थे जो ड्रेसडेन के आर्नोल्ड थे वो। अब इसका टाइटल था ऑर्गेनोन देर रेशन एलन हेलकुंडे, मतलब कि इंस्ट्रूमेंटिंग ऑफ द नॉलेज ऑफ द रेशनल मेडिकल साइंस। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटिंग ऑफ द नॉलेज को ऑर्गेनोन कहा है। इसके थ्रू हम जो मेडिकल साइंस है उसका नॉलेज लेते हैं। कंटेंट 259 एफोरिज्म एंड स्मॉल इंट्रोडक्शन चैप्टर दिया था इसमें। देयर इज अ नो टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंक्लूड किया था जो एग्जांपल, मतलब कि जो अनइंटेंशनली होम्योपैथिक क्योर हो रहा था फ्रॉम कॉन्टेम्पररी मेडिसिन से, वो इंक्लूड किया था। अब ये जो टाइटल पेज है उसमें एक गैलेट पोएम कैरेट की थी, जो गैलेट थे उन्होंने लिखी थी। द ट्रूथ वी मोर्टल नीड, मतलब कि ऑल ह्यूमन से उनको एक ट्रूथ की नीड होती है, और ब्लेस्ड टू मेक एंड कीप, अगर वो हमें ट्रूथ मिल जाता है तो हमें एज अ गिफ्ट उसको अंडरस्टैंड करना है कि उसको कैसे लाइफ में यूज करना है। तो ऑल वाइज स्लाइटली कवर ओवर, मतलब कि ये ट्रूथ होता है वो लिटिल हाइडन होता है, बट डिड नॉट बरी डीप, मतलब कि इतना भी डीप नहीं होता है। अगर हम उसको केयरफुली चेकआउट करते हैं तो हमें वो इजीली ट्रूथ होता है वो फाइंड आउट हो जाता है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। समझ लो हानीमन सर है, उनको एक ट्रूथ मिला कि जो सिंकोना बार है उसकी बिटरनेस से जो मलेरिया फीवर है वो क्योर होता है। अब उन्होंने क्या किया, ये जो ट्रूथ है उसको एज अ गिफ्ट अंडरस्टैंड किया कि इसको लाइफ में कैसे यूज करना है। पर यहाँ पे जो ट्रूथ होता है वो लिटिल हाइडन होता था, पर इतना भी डीप नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जो सिंकोना बार है उसको डिफरेंट डिफरेंट पर्सन में प्रूव की, तब उनको पता चला कि ये जो सिंकोना बार है उसकी जो बिटरनेस है उससे मलेरिया फीवर क्योर नहीं होता, पर ये जो सिंकोना बार है वो सेम मलेरिया लाइक सिम्टम प्रोड्यूस करती है बॉडी में, इससे जो मलेरिया फीवर है वो क्योर होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यही से तो होम्योपैथी का फाउंडेशन हुआ। तो ऐसे गैलेट पोएम है, इसको आप समझ सकते हो। और यहाँ पे जो फर्स्ट एडिशन था उसको ट्रांसलेट में इंग्लिश किया था सीही व्हीलर ने, और पब्लिश किया 1913 में। सेकंड एडिशन ये पब्लिश हुआ था 1819 में लिप्जिग में। इसका टाइटल था ऑर्गेनोन देयर हेलकुंस्ट, मतलब कि इंस्ट्रूमेंटिंग ऑफ द नॉलेज ऑफ द हीलिंग आर्ट। यहाँ पे जो टाइटल है वो चेंज हो गया, जो हेलकुंडे मेडिकल साइंस से हेलकुंस्ट, मतलब कि हीलिंग आर्ट। तो फर्स्ट जो एडिशन था उसमें उन्होंने हेलकुंडे वर्ड यहाँ वर्ड यूज किया था, यहाँ पे हेलकुंस्ट वर्ड यूज किया है, मतलब कि हीलिंग आर्ट। तो ये शो करने के लिए कि जो हम पेशेंट को ट्रीट करते हुए वो एज अ आर्ट ट्रीट करते हैं, नॉट जस्ट एज अ साइंस। अगर आपको मेडिकल साइंस का कितना भी नॉलेज है पर आपको पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है इसका आर्ट नहीं होता, तो आप पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाओगे। कंटेंट 318 एफोरिज्म थे और इंक्रीज कर दिए थे जो सेकंड एडिशन थे उससे। अब यहाँ पे ये जो सेकंड एडिशन है उसके स्पेशल फीचर थे, तो उसमें हानीमन सर ने एक लेंथी इंट्रोडक्शन चैप्टर ऐड किया था जो क्रिटिक्स थे उनको रिप्लाई करने के लिए। अब ये जो लेंथी इंट्रोडक्शन चैप्टर था उसमें स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था एलोपैथी मेडिसिन को और उसकी जो हार्मफुल प्रैक्टिस है उसको। अब यहाँ पे हानीमन सर का पोर्ट्रेट रखा था, ये पेंट किया था जो जैंग एंड स्टॉल्जन है उन्होंने। जो टाइटल पेज है वो रिप्लेस कर दिया गैलेट पोएम से वर्ड्स ऑडिस्फियर है उसमें। और यहाँ पे ऑडिस्फियर का मीनिंग होता है डेयर टू बी वाइज। अब ये जो ऑडिस्फियर है वो भी एक सेपरेट शॉर्ट नोट में आता है, तो इसको हम आगे समझेंगे। तो फर्स्ट क्या हुआ, जो फर्स्ट एडिशन था उसमें उन्होंने टाइटल पेज पे गैलेट पोएम रखा। अब यहाँ पे जो सेकंड एडिशन है उसमें गैलेट पोएम से चेंज करके ऑडिस्फियर रख दिया। थर्ड एडिशन ये पब्लिश हुआ था कोथेन में और इसका टाइटल था ऑर्गेनोन देयर हेलकुंस्ट, मतलब कि सेम एज सेकंड एडिशन। कंटेंट 320 एफोरिज्म स्लाइटली इंक्रीज कर दिए जो सेकंड एडिशन थे उससे। सेकंड एडिशन में 318 एफोरिज्म थे और यहाँ पे 320 एफोरिज्म कर दिए। इसका टाइप था, मतलब कि जो थर्ड एडिशन है उसको इंप्रूव एडिशन भी कहा गया है, क्योंकि ये बेटर और अपडेटेड एडिशन था जो सेकंड एडिशन है उसका। अब इसमें इंक्लूड किया था एक ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट हानीमन सर का सिटिंग विथ अ पेन इन हिज हैंड। फोर्थ एडिशन ये पब्लिश हुआ 1829 में एट कोथेन में। इसका टाइटल था ऑर्गेनोन देयर हेलकुंस्ट, मतलब कि अनचेंज रहा। कंटेंट में 292 एफोरिज्म थे, सम एफोरिज्म को ओमिट कर दिया था जो थर्ड एडिशन से उससे। अब इसमें जो चेंजेस हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें याद रखने हैं, वो वाइवा में भी पूछते हैं। तो फर्स्ट ये फोर्थ एडिशन में उसमें थियरी ऑफ द क्रॉनिक डिजीज इंट्रोड्यूस किया हानीमन सर ने, और फर्स्ट मेंशन किया था जो सोरा मायाजम है उसको, और कहा ये जो सोरा मायाजम है वो मोस्ट क्रॉनिक डिजीज है, उसका रूट ऑफ द कॉज है। और इसमें एक ऐड किया था न्यू चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनोन। अब ये जो फोर्थ एडिशन है उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में जो चार्लेस एच डेवरियन थे उन्होंने, और पब्लिश किया 1833 में।